तो महक, ये जो तुम्हारी 10th क्लास की जो परसेंटेज है 95%, बहुत अच्छी परसेंटेज है, इसका क्रेडिट तुम किस किस को देना चाहोगी? नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं ज़िला अमरोहा के गैलोक्सोनिया क्लासेस के सेंटर पर आया हुआ हूँ और आज मैं इस कोचिंग के कुछ मेधावी छात्र छात्राओं की कहानियाँ, जैसे क्या अभी रिसेंटली CBSE बोर्ड का 10th और 12th का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में से कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको भी ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनका परिचय आपसे कराते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम महक चौहान है एंड मैं अभी क्लास 11 में LSA में पढ़ रही हूँ। मैंने अभी हाल ही में अपने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड अभी मेरा उनका रिज़ल्ट आ चुका है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श शर्मा है। मैं क्लास 10th पास आउट करी हाल फिलहाल में। मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ और LSA स्कूल में। आप भी LSA के स्टूडेंट हैं? ओके। और आप दोनों अमरोहा के ही रहने वाले हैं प्रॉपरली? जी, अभी फ़िलहाल में तो यहाँ पर सेटल्ड है, लेकिन पहले नहीं रहते थे। अभी कुछ ही साल हुए हैं यहाँ पर सेटल्ड हुए हुए। अच्छा, आपका? सर मैं भी अभी हाल फिलहाल में ही हूँ, 5 years पर। अच्छा, तो ये दोनों LSA के स्टूडेंट हैं और गैलोक्सोनिया क्लासेस में कोचिंग लेते हैं। तो अभी जैसे इनका रिजल्ट आया है तो महक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो महक, आपकी क्या ओवरऑल परसेंटेज बनी है? मेरी ओवरऑल परसेंटेज 95% रही है। 95%? जी, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। ठीक है। और तो महक चौहान की हम कहानी जानेंगे कि महक चौहान ने इस 95% कैसे प्राप्त करी है, उनकी पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या क्या रूटीन होता था, कैसे पढ़ाई करी इन्होंने, और पिछले 2 साल में कोविड के टाइम पर जैसे लॉकडाउन भी हुए, स्कूल बंद हुए, पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे मेंटेन रखी उसमें। तो महक, इसके बारे में आप बताएंगी, आपके पिछले 2 साल में 9th में 10th में कैसे पढ़ाई आपने मैनेज करी थी? मैं सच बताऊं तो 9th में मेरी ओवरऑल परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं रही थी जितनी मेरी 10th में है। अच्छा, अगर तो मैं वो क्यों नहीं थी? वो क्या ये कोविड की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी पढ़ाई? कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी मेरी स्टडीज़ एंड एक तो ऑनलाइन क्लासेस थी कोविड के टाइम पे, तो उस वजह से सारा का सारा, एक तो नेटवर्क इशू इतना रहता था, तो ऊपर से वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं पाती थी इतनी, एंड उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे टीचर्स इतना ज़्यादा होमवर्क दे देते थे कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता था इतना। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊँ तो मेरी ऑलमोस्ट 9 जो थी वो आधी बर्बाद थी। अच्छा, तो 9th में बेसिकली क्या है कि आपकी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी? बिल्कुल नहीं हो पाई थी। अच्छा, फिर 10th क्लास में टर्म 1 आए और फिर कैसे रहा? आपने 10th क्लास को कैसे मैनेज करा, कैसे उसकी प्लानिंग करी पढ़ाई करने की? 10th क्लास की एक तो मतलब फैमिली से भी बहुत प्रेशर आ गया था 10th में कि मतलब अच्छे नंबर आने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो मेरा ट्यूशन, क्योंकि 9th में ट्यूशन मिला नहीं था तो 10th में घर वालों ने ट्यूशन ढूंढा था, तो सर मिले थे, सर का पैम्पलेट मिला था स्कूल के बाहर, बच्चे दे रहे थे, तो सर का पैम्पलेट मिला था, तो मेरे पेरेंट्स वगैरह आए थे सर के पास, उन्होंने बताया था अब जितनी भी सिचुएशन थी 9th में और 8th में जो मेरी सिचुएशन थी वो मेरे पेरेंट्स ने बताई थी। तो सर ने कहा था कि इसकी परसेंटेज हम इम्प्रूव करवा देंगे, हम थोड़ी सी हेल्प करेंगे, जितना हम कोऑपरेट करेंगे उतना करेंगे, लेकिन साथ साथ इन्हें भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अच्छा, सर की तो भी थोड़ी तब सी आपको ये गैलोक्सोनिया क्लासेस कोचिंग के बारे में तब आपको पता चला था? जी। अच्छा, और देखो ये तो महक की बहुत अच्छी परसेंटेज है, 95% है। तो देखो एक तरीका होता है सक्सेस को नापने का कि टॉपर्स का कितनी परसेंटेज आई, लेकिन उसके बीच में भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं और सक्सेस को नापने के अलग अलग मापदंड होते हैं। एक तो जैसे महक की परसेंटेज है 95% है, बहुत अच्छी परसेंटेज है, लेकिन एक मापदंड ये भी होता है कि मैं पहले कहाँ था और आज कहाँ हूँ, यानी कि इसमें जो प्रोग्रेस हुई है, जो गैप की प्रोग्रेस हुई है, वो जंप बहुत अच्छी मारी है, तो वो भी सक्सेस का बहुत बड़ा मापदंड होता है। और उसी की जो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, इंस्पायरिंग कहानी है, वो आदर्श वर्मा की कहानी है। बेसिकली इनके साथ क्या हुआ था, इनका टर्म 1 का रिजल्ट बहुत ख़राब हो गया था। ये 9th की, जैसे महक ने बताया, तो इनकी भी पढ़ाई जो है 9th में डिस्टर्ब हो गई थी, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आया इनका टर्म 1 पर। 10th क्लास के टर्म 1 के जो रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं आ पाया था, उसकी ये आदर्श ही बताएंगे उसके बारे में। तो आदर्श, तुम्हारा कैसा था 9th और 10th का टर्म 1 तक की पढ़ाई कैसी थी, कैसा रिजल्ट रहा था टर्म 1 का? सर 9th तो मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि कोविड रहा था, तो उस टाइम ऑनलाइन में स्टडी नहीं पाई, क्योंकि हमने आज तक ऑनलाइन स्टडी करी नहीं थी, क्लासेस हुई नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड थिंग ये है कि टर्म 1 मेरा ख़राब गया था, क्योंकि रीज़न ये रहा कि मैंने उस टाइम ध्यान नहीं देता।
तो टर्म वन में आपका जो 10th क्लास का जो टर्म वन था उसमें कितनी परसेंटेज आई थी, कैसा रिजल्ट था उसका? सर टर्म 1 में मेरी 35% आई थी ओवरऑल परसेंटेज 35%। यस, जिसमें साइंस में पासिंग मार्क्स भी नहीं थे मेरे। साइंस में आपके पासिंग मार्क्स भी नहीं थे, तो उस टाइम की बहुत गलत लगा होगा आपको कि आपने टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाए। और जैसा यूजुअली होता है 10th की परसेंटेज तो हमारे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, टीचर सब पूछते हैं, तो वो उसको कैसे घर वालों ने कैसे रिएक्ट करा, आपको भी कैसे लगा कि उसके वो इतनी कम परसेंटेज देखने के बाद? सर उस टाइम डिप्रेशन में आ गया था जैसे मेरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया, क्योंकि मुझे लग गया था अच्छे मार्क्स नहीं आने के, गेन नहीं कर पाऊँगा मैं। अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ा डिप्रेशन में लगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बताया था, मैं कि उस टाइम क्लासमेट थी मेरी 10th में भी। हाँ। तो मैंने इनसे बताया थी दिक्कत, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया था, ट्विटर बताया था सर का, विशेष सर के बारे में। तो मैं यहाँ पर आया। अच्छा, तब आपको गैलोक्सिनिया क्लासेस के बारे में पता चला। बेसिकली महक आप ही ने ही इनको बताया था, आपको पता चला था पैम्पलेट से, और फिर आपने बताया इनको गैलोक्सिनिया क्लास। तो आपने बेसिकली कब गैलोक्सिनिया क्लासेस कब आपने ज्वाइन करी थी, कब से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई गैलेक्सोनिया थी? क्लासेस बेसिकली मैंने यहाँ पे अप्रैल में ज्वाइन करा था। मेरे 10th की स्टार्टिंग अप्रैल से हुई थी, तो अप्रैल में मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा था। लेकिन अप्रैल की स्टार्टिंग के बाद हमारी जो कोचिंग थी वो कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ खुली थी, एंड उसके बाद सेकेंड वेव की वजह से कोविड की तो वो बंद हो चुकी थी। अच्छा। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था उस टाइम भी पढ़ाई में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंसिंग हो गई थी उस टाइम। फिर उसके बाद जुलाई में, या जुलाई के बिल्कुल एंड में, यानी कि आप अगस्त की स्टार्टिंग ही समझ लीजिए, वहाँ से हमारी जो एक्चुअल पढ़ाई थी वो चालू हुई थी। अच्छा, और आपने कब गैलोक्सिनिया क्लासेस ज्वाइन करी थी? सर मैं दिसंबर में आया था। अच्छा, तो आप टर्म वन के रिजल्ट के बाद आपने गैलोक्सिनिया क्लासेस ज्वाइन करी थी? अच्छा, तो उस टाइम पर जब विशेष सर ने आपकी काउंसलिंग करी थी, आपके मार्क्स वगैरह देखे थे, तो विशेष सर ने क्या कमिटमेंट दिया था, और फिर उसके बाद अब आपका फाइनल ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, पूरा बताएंगे? सर टर्म 1 रिजल्ट के बाद सर ने कहा था कोई नहीं, जो हो गया पास से भूल जाओ, अब फ्यूचर की तैयारी करो और हमारे साथ है, तुम थोड़े एफर्ट्स दूंगा, कुछ हम करेंगे, तुम्हारे साथ हो जाएगा। और मेरी ओवरऑल परसेंटेज 76 पॉइंट कुछ समथिंग आई है, और जिसमें साइंस में मेरे 78 हैं। अच्छा, तो आपके जो है मतलब पहले जो 35% के अराउंड थे टर्म वन में, अब बनी है ओवरऑल परसेंटेज 76। तो देखो ये कहानी है, ये भी एक कहानी है कैसे टर्म वन में 35% से एक जंप है। तो इसमें आपको स्पेशल मेहनत करनी पड़ी होगी, कैसे आपका रूटीन रहता था, कैसे, और फिर साइंस में आपके टर्म वन में पासिंग मार्क्स भी नहीं थे, और अब कितने मार्क्स आए हैं आपके साइंस में? 78, मतलब 13-14 मार्क्स से आपने डायरेक्ट जंप किया है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो ये एक यहाँ से हमें भी एक स्टोरी मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक एग्जाम्पल मिलता है। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा आज भले से हम नीचे हो सकते हैं, बट मेहनत करके हम अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो तुम्हारी 10th क्लास की जो परसेंटेज है 95%, बहुत अच्छी परसेंटेज है, इसका क्रेडिट तुम किस किस को देना चाहोगी? मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, विशेष सर, खासकर विशेष सर को, और मेरे स्कूल के टीचर्स जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक आने में सपोर्ट कराया, हेल्प कराया, मैं उन सबको एक क्रेडिट देना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि जब आपका रिजल्ट आया था और आपने अपने रिजल्ट की जब मिठाई इस कोचिंग में लेकर आई थी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, तो तुम मिठाई का डिब्बा लेकर डायरेक्ट आपने किसी को मिठाई नहीं खिलाई थी। बीच में आपने कहा था कि विशेष सर कहाँ हैं, विशेष सर कहाँ हैं, विशेष सर कहाँ हैं, मैं विशेष सर को सबसे पहले मिठाई खिलाऊंगी। तो ऐसा विशेष सर और गैलोक्सिनिया क्लासेस में ऐसा क्या है, यहाँ की क्या खास बात है जो आपने? यहाँ की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा आपका टाइम को यूटिलाइज करा लिया जाएगा। ऐसे कैसे होता है यहाँ पर ऐसे? और मैंने कभी एग्ज़ाम से पहले, जैसे मैं बीच बीच में आता रहता था, कोचिंग विजिट करता था, तो यूजुअली मैं देखता था कि आपको सुबह 9 बजे बुला लिया जाता था और शाम के 7 बजे तक। ये कैसे होता है यहाँ पे? कोचिंग क्या पूरे दिन भर चलती है? क्या है इस बात का मतलब कि टाइम का वेस्ट नहीं होता है यहाँ पर? कोचिंग का तो ये है कि कोचिंग तो मतलब बच्चे आते हैं, अपना पढ़ते रहते हैं, अलग अलग क्लासेस के आते रहते हैं, सर पढ़ाते रहते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि किसी को भी यहाँ पर आने की पाबंदी नहीं है, किसी भी टाइम कोई भी आ सकता है यहाँ पर। जो क्लासेस चलती हैं वो यूजुअली अपने अकॉर्डिंगली उसी टाइम पे चलती हैं। जैसे कि हमारी 3 बजे से चलती थी, इनमें से 6 बजे तक 2 क्लासेस चलती थी हमारी, 3 से 5 या 3 से 6 चलती थी। तो उससे पहले जो सर हमें बुलाते थे वो हमारी प्रैक्टिस कराने के लिए, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस कराने के लिए, और हमारा थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट कराने के लिए बुलाते थे। क्योंकि घर पर हम रहते थे, तो घर पर रहने की वजह से हमारा ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट ही हो जाता था मोस्टली टाइम, तो यहाँ पर आके वो हमारा यूटिलाइज हो जाता था। तो बेसिकली गैलोक्सिनिया क्लासेस में आपको
आपको विशेष सर जैसे आपकी छुट्टी है या आपके पास टाइम है तो आपको बुला लिया करते थे कि सुबह 9 बजे आ जाओ, भले से आपकी सेल्फ स्टडी आप यहीं करो और आप घर पे मत रहो, यहीं पे पढ़ो जो पढ़ना है आपको, बाकी सब्जेक्ट भी आप बाहर, जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी यहीं पे ही अपनी स्टडी यहीं पे करो, ठीक है। तो इस तरीके की जो यहाँ पे इस तरह का जो एनवायरनमेंट है, इसका जो आपकी परसेंटेज इंप्रूव हुई है, इसमें कितना योगदान कह सकते हो इस बात का? सर इसका मेन क्रेडिट तो मैं विशेष सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट करा था कि तुम टेंशन मत लो, इम्प्रूवमेंट होगा, मेहनत करो बस तुम। अच्छा, तो इसमें जो यहाँ पर आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो आपकी ये यहाँ पर बैठा के पढ़ाई कराई जाती थी, तो उसका एनवायरनमेंट का कैसे इम्पैक्ट था आपकी पढ़ाई पर? सर ऐसा था, मुझे मॉर्निंग सर फ़ोन कर देते थे कि आ जाओ आदर्श, हम स्टडी करेंगे, और 8 से हम 11 बजे तक अपनी सेल्फ स्टडी करते थे, जिसमें सर हमें शीट देते थे और डेली मतलब 50-60 क्वेश्चन पढ़ते थे उस टाइम पे, मतलब रोटेशन में आ गए थे सर हमारे। तो गैलोक्सोनिया क्लासेस में टेस्ट वगैरह भी होते थे, उनका कैसे होते थे टेस्ट वगैरह? टेस्ट वगैरह का बेसिकली यही हुआ करता था कि टेस्ट के लिए यहाँ पे रूम्स आएंगे तो सेपरेट रूम में हर एक बच्चे को बिठा दिया जाता था, लेकिन अगर किसी रूम में अगर दो या तीन बच्चे बैठे होते तो उस रूम में एक टीचर को रखा जाता था ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। अच्छा। एंड स्पेशली विशेष सर जो थे वो यहाँ पर राउंड मारते रहते थे, चेकिंग के मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर राउंड मारते रहते थे, चेक करते रहते थे, वो एग्जामिन करते रहते थे। अच्छा, और कुछ यहाँ की विशेष सर की पढ़ाने का कैसा तरीका आपको कैसा लगता है? वो किस तरीके से पढ़ाते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे अपने? यहाँ पर हमने विशेष सर से 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़े थे, साइंस और मैथ्स, एंड उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा तरीका है। मतलब अगर कोई बोरिंग टॉपिक भी होता है तो उसको भी सर इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं, बोर नहीं होने देते उस टॉपिक में। आपका क्या कहना है आदर्श? ये सर जैसे मुझे टॉपिक को जो समझ नहीं आता था सर, मुझे क्या कहते हैं एक्टिंग के तो समझ आती, मैं समझ सकूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मुझे इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आते तो सर ने डांस करते सिखाते थे, मुझे बताते थे। यस सर, मुझे बताया था कि इलेक्ट्रॉन से भागते हैं तो ऐसा ये करता है तो ये चार्ज पार्टिकल कर सकता है, ऐसे नेगेटिव होता है। अच्छा। उसकी इलेक्ट्रॉन्स पावर होती है सर। अच्छा, तो मतलब काफ़ी इन्वॉल्व होके इंटरेक्ट होके विशेष सर आपको केमिस्ट्री और ये आपके साइंस के सब्जेक्ट्स ये पढ़ाते हैं आपको? वो पढ़ाते थे, उनके कुछ फेवरेट एग्जाम्पल्स हुआ करते थे, 4 एग्जाम्पल्स उनके मोस्ट फेवरेट हुआ करते थे। एक था उनका रामपाल, एक संतरपाल, एक राम प्यारी और एक राम दुलारी। ये सर के 4 मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल्स हुआ करते थे जो हम मतलब ऑलमोस्ट हर बार सुना करते थे। अच्छा, तो उससे पढ़ाई मतलब एक इंटरेस्टिंग बन जाती है। मतलब वो जो हमारी पढ़ाई यूजुअली क्या होती है, देखो बोरिंग होती है, ठीक है, तो इस तरीके से एक फ़नी वे में उन कंसेप्ट को एक आसान तरीके से समझाने का एक तरीका होता है। और कुछ आप कहना चाहेंगे गैलोक्सोनिया क्लासेस के बारे में? गैलोक्सोनिया क्लासेस जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे तो डिमोटिवेट मत होना, उनके डिमोटिवेशन से आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए। अपना कभी भी मतलब अगर आपको कोई कहे ना कि आपके बस की नहीं है तो उसको फिर दिखाना करके कि ये मैं कर सकता हूँ। आप आदर्श, आप अपनी कहानी से कुछ कहना सकते हैं? टर्म 1 से आपने जो ओवरऑल परसेंटेज में जो जंप किया है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक कहानी बनेगी, एक स्टोरी बनेगी, उनके लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। इसमें आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा जैसे एक टीचर को फॉलो कर लो, अगर एक टीचर को फॉलो करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी तुम्हें, चाहे टाइम लगेगा नहीं, सक्सेस ज़रूर मिलेगी साथ ही साथ। और क्या कहते हैं, अपने एक स्टडी मटेरियल रखो जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और साथ ही साथ हमने एक शेड्यूल ही बनाई जो मैं टर्म 1 में नहीं कर पाया, मैंने टर्म 2 में मैंने कंटिन्यू रखा था सर। तो उस शेड्यूल को बनाने में गैलोक्सोनिया क्लासेस ने कैसे हेल्प करी थी? आप एक और बार कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात थी कि टर्म 1 के बाद मॉनिटरिंग, मेरी उससे पहले कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई थी, वो कैसे हुई थी? सर मॉनिटरिंग तो सर ऐसा होती है, कॉन्सेप्ट क्लासेस में सर पूछते थे मुझसे कि क्या हो रहा है, अगर जो नहीं होता था तो सर समझ जाते हैं यहाँ ऐसे वीक पॉइंट है, इसका करना पड़ेगा, तो क्लासेस के बाद मुझे रोकते तो मेरे साथ ये एक्सप्लेन भी करते थे, नहीं आता था तो बता भी देते दोबारा। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई हो आपके इन सभी रिजल्ट्स के लिए। और अभी क्या प्लानिंग है? अभी आप क्या कर रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं? फ्यूचर की क्या प्लान कर रहे हैं? फ्यूचर का तो अभी 11th अभी हमारी स्टार्ट हुई है, एंड 11th में अभी मैंने तो बायो लेने का सोचा है। अच्छा, आपने? सर मैंने ही बायो ली 11th में। चलो बहुत बहुत बधाइयाँ, और फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।